मेरा नाम नीलम है और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे पति की ऑटोमोबाइल्स की एजेंसी है। हमारे घर में 3 सदस्य हैं, मैं, मेरा पति और मेरा देवर। मेरे देवर का नाम अक्षय है। अक्षय मेरे पति का कज़न भाई है। अब मेरे सामने ऐसी मुश्किल आ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी स्टोरी ये है कि 4 साल पहले मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। मेरे कई रिश्ते आए लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि घर वाले अच्छे पैसे वाला लड़का देख रहे थे। फिर हमारे रिश्तेदार ने ये रिश्ता बताया। मेरे घर वालों ने इसके लिए हाँ कर दी और मेरे से बाद में पूछा। जब मैंने फ़ोटो देखी तो मैंने मना कर दिया। मैंने घर वालों को कहा कि इनकी उम्र ज़्यादा है, मैं शादी नहीं कर सकती, लेकिन घर वालों को सिर्फ पैसे दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता कर दिया। शादी के बाद जब मैं पहली बार घर गई तो मेरे पति का मैंने जो व्यवहार देखा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनमें रोमांस नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। मुझे मेरे घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो धीरे धीरे खुद को उसी माहौल में एडजस्ट करने लगी थी। मेरे पति का एक छोटा भाई है जो कि मेरी उम्र का ही है। वो काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा है और मेरी बहुत केयर भी करता है। शादी के कुछ महीने बीते और मेरे देवर की अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि मेरे पति के पास ना तो समय था और ना ही मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट था। उस समय मेरा देवर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के बाद उसका सारा समय मेरे साथ ही गुजरता था। हम एक दूसरे से सारे बातें शेयर कर लेती थी, लेकिन मैंने उस समय तक उसे पति के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय गेट पर किसी ने घंटी बजाई। मैंने पूछा कौन, तो उसने बताया कि अक्षय। इसके बाद मैंने जल्दी ही सिर्फ टॉवल लपेट कर गेट खोला। मैंने कहा कि आज इतने जल्दी कैसे आ गए। अक्षय ने बताया कि मेरी तबीयत खराब है और मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैंने उसे दवाई के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम थोड़ी देर अंदर आराम कर लो। वो मेरे बेडरूम में आकर लेट गया। इसके बाद मैं उसका सिर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि क्या अब आराम है, तो उसने कहा हाँ। फिर मैं कपड़े डालने के लिए उठी तो मेरा टॉवल नीचे दब गया था, इसलिए वो खुल गया। मैंने एकदम उठाया और दोबारा से बांध लिया। फिर मैं कपड़े उठाए और दूसरे रूम में जाकर पहने। इसके बाद मैं मेरे कमरे में दोबारा आ गई और दीपक के साथ ही बेड पर लेट गई। मैं दूसरी तरफ मुंह करके मोबाइल चला रही थी। मैंने देखा कि दीपक ने अपने हाथ मेरे ऊपर रख लिया। ये देख मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि उसने वैसे ही हाथ रख लिया होगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुझे पीछे से कस कर पकड़ लिया और कहने लगा कि भाभी, मुझे पता है कि आप मेरे भाई के साथ खुश नहीं हो और मेरे को चाहती हो, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही हो। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। और इसके बाद वो किस करने लगा। मैंने भी उसे नहीं रोका, क्योंकि मैं भी सच में उसे पसंद करती थी। फिर हम दोनों ने वही रिलेशन भी बनाए। उस समय मुझे जैसा फील हुआ कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए
कि अब हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट शालिनी बेग कहती है कि आप इस स्थिति में इसलिए पहुंची हैं कि आपको अपनी पति ही पसंद नहीं था, और दूसरा कि आपकी उम्र भी उनसे आधी थी। ये इसलिए स्वाभाविक है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पार्टनर से प्यार नहीं मिलता तो वो दूसरे में खुशी तलाशने लगता है। यही आपके साथ भी है। अब बात है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, आपको अपने रिश्ते के बारे में पेरेंट्स को बता देना चाहिए। वही आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो आपके पास कानूनी विकल्प है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।